श्री राम। जय हनुमान। मानस चर्चा। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के प्रथम श्लोक। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शव्य मनिषम वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम का चौथा पद अनघम। अनघम के बारे में तो आप पहले इन पंक्तियों को सुने और समझें। पंक्तियां हैं जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय और कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा अब लगी तुम्हि न काहू साधा। गोस्वामी जी की राम निष्पाप हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, ये विशेषताएं पहले आती हैं। अनघम का विचार उसके बाद। गोस्वामी जी सबसे अधिक प्रचलित शब्द पाप का प्रयोग न करके उसके एक पर्याय अग का इस्तेमाल करते हैं। अनग शब्द का अर्थ निर्दोष, त्रुटि रहित, सुंदर, खूबसूरत, सुरक्षित, विशुद्ध, कलंक रहित, वह जिसे चोट न लगी हो होता है। अनग से गोस्वामी जी का आशय निष्पाप से ही रहा हो यह तो जरूरी नहीं। देखने की बात यह है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में निर्दोषता और विशुद्धता ये दोनों पापहीनता मानी गई है। कुछ इसी तर्ज पर श्री हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पुस्तक में लिखा, पुण्य की है जिसको पहचान उसे ही पापों का अनुमान, सदाचारों से जो अनभिज्ञ दुराचारों से ओ अनजान। पाप अज्ञान है, ज्ञान अघमर्षण करता है, ज्ञान पाप का बोध कराता है। हमारे यहाँ कहा गया कि न ज्ञानेन विना मोक्षो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शिव गीता के अनुसार अज्ञान हृदय नाशो मोक्षः। पाप बोध ईश्वर के करीब ही ले जाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं मत समा पातकी नास्ति पाप अग्नि तत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यम तथा कुरु। मोशमान को पातकी बाद कहूं कुछ तो ही। भारतीय भक्त की तो नित्य प्रार्थना ही है, पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। पाप की पहचान मुक्ति का श्री गणेश है। हम कहते भी हैं अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वाल्मीकि जी के शब्द हैं अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। ईश्वर पापी के भी पाखंड को पहचान लेता है। पापी की मुक्ति एक बार संभव है पर पाखंडी की नहीं। जो पाप को निरंतर जस्टिफाई करता है,
वह ईश्वर के पास सिर्फ यही संदेश भेजता है कि मैं अपने कीचड़ और कलमश में ही मस्त हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपने आप को पहचान लेता है और उसके प्रायश्चित की ओर कदम रखता है, ईश्वर उसकी ओर स्वयं खींचा चला आता है, ईश्वर उसकी ओर उन्मुख हो ही जाता है। ईश्वर हमसे पाप के श्रृंगार की अपेक्षा नहीं करता। सत्य अपने साथ तामझाम लेकर नहीं चलता। वो स्वामी जी किसी अमूर्त ईश्वर को अनघम नहीं कहते, वे राम को अनघम कहते हैं। क्या अवतारी राम पाप मुक्त हो सकते हैं? क्या बाल वध और शूर्पणखा के नाक कान काटने की घटनाएं सुंदरकांड से पहले की नहीं? तो क्या राम सुंदरकांड में अनघम कहलाने के अधिकारी हैं? गोस्वामी जी का जवाब यह है कि असुरों को मारने से पाप नहीं लगता, क्योंकि वे अपने पाप के द्वारा ही मारे जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। सुंदरकांड से पूर्व तक तो जो प्रभु राम के जिन दो कार्यों पर विवाद करते हैं, उनमें से एक कार्य है बालिका वध और दूसरा शूर्पणखा का अंग भंग। क्या ये पाप थे? ये कार्य व्याख्या के फर्क से पाप हो सकते हैं। कुछ विद्वान बालिवध में राम का स्वार्थ देखते हैं, लेकिन यदि राम स्वार्थी होते तो वे सत्तासीन से मैत्री करते या सत्ताहीन से, यह आपको सोचना है। वे वंचित कर दिए व्यक्ति के साथ खड़े होते या अत्यंत शक्तिशाली के साथ खड़े होते, वह भी वह शक्तिशाली जिससे रावण भी युद्ध में परास्त और अपमानित हुआ था। सुंदरकांड में हनुमान जी बाली से रावण की भिड़ंत की व्यंग्यात्मक याद दिलाकर रावण को चिढ़ाते भी हैं। हनुमान जी कहते हैं, समर बालिसन करि जसु पावा, समर बालिसन करि जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा। तो यदि राम का उद्देश्य रावण के विरुद्ध अपनी स्वार्थ सिद्धि का होता तो उसमें उनका तार्किक सहयोगी, उनका नेचुरल अलाई बाली ही होता, सुग्रीव कदापि नहीं होते। उनके लिए बाल सहज सरल प्रस्तुत हो जाता। हम कहेंगे बाल सहज सरल सुलभ भी था, लेकिन राम डिस्पजेस्ट को चुनते हैं। राम का बाल से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, लेकिन वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित राम के लिए स्वार्थ नहीं सिद्धांत महत्वपूर्ण था। राम की भगवत्ता और पुरुषार्थ सत्तासीनों का संग बनाकर प्रतिपक्षी सम्राट से लड़ने में सिद्ध नहीं होनी थी। उनकी खासियत तो नृपुधल मद गंजा में है। वे राजाओं के समूह का गर्व चूर करने वाले हैं। वे क्यों नहीं भरत से अयोध्या की सेना बुला लेते? वे बाल के साधनों से नहीं, अपने पितृ राज्य की संपन्नता से विवृत हैं। राम डिसपजेस्ड की, डिसएडवांटेज्ड की मदद करने वाले हैं। वे निर्वासित और बेदखल की सहायता करते हैं। जानबूझकर वे कठिन रास्ता चुनते हैं। बल्लाल कवि ने भोज प्रबंध में शायद राम जैसे बहादुरों के लिए, राम जैसे महान पुरुषों के लिए यह लिखा, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, यानी महापुरुषों की कार्य सिद्धि सत्व से होती है, उपकरणों से नहीं। राम का सत्व क्या है? वह है कमजोरों को एकता के सूत्र में बांधना। बाली तो व्यक्तिगत रूप से ही इतना समर्थ था कि राम को रावण से निपटने के लिए एक उसी की सहायता पर्याप्त थी। लेकिन राम एक पददलित
जनजाति का आत्मगौरव बहाल करते हैं, पूरी जनजाति में स्फूर्ति पैदा करते हैं। किसी व्यक्ति विशिष्ट की सहायता पाने की जगह वे वनवासियों के वृंद को अपने साथ मिला लेते हैं। रावण अपराजेय नहीं था, सहस्त्रबाहु और बाल उसे हरा चुके थे। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लहराई, समर बाल सन करि जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। राम के लिए कूटनीति की मांग यह होती कि वे बाली को साथ ले लेते, अंगद तो तब भी उन्हें मिलता, लेकिन राम कूटनीति की मांग का उत्तर देने नहीं आए, वे अपने आदर्श की मांग का उत्तर देने आए हैं। इस कारण कूटनीति के शॉर्टकट उन्हें नहीं लुभाते। सुग्रीव को वाली का पदाघात, विभीषण को रावण का पदाघात बंधुत्व की भावना को भूलकर लोगों को पद दलित करने का रूपक है। ये पद दलित लोग उस राम को अपना सहारा मानते हैं जिसके पद स्पर्श से पाषाण में भी चेतना का संचार हो जाता था। राम ने जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो समाज ने उन पर थोपा था। उन्होंने माता कैकेयी के वरदानों में अपनी एक नई पहचान निर्मित करने का अवसर देखा। उन्होंने राजवंश को यह मौका नहीं दिया कि वह उन्हें परिभाषित करे। उन्हें अपने चरित्र की स्थापना करनी थी। वे वंशगत विरासत को कबूल लेते तो उसके साथ उन सीमाओं को भी ढोते। उन्हें अपना एक पर्सोना खुद रचना था। यदि वे उन सीमाओं को ढोते तो उन सीमाओं की सुविधा और सरलता में न तो उनका पुरुषार्थ सिद्ध होता और न ही भगवत्ता सिद्ध होती। वे जब अयोध्या से बाहर निकले तो वे एक राज्य की सरहदों से भी बाहर नहीं निकलते। एक प्रदत्त भूमिका, एक परिनिर्मित व्यक्तित्व की सरहदों से होकर बाहर निकल रहा है। उन्होंने जब वस्त्र बदले तो तपस्वी के वलकल वस्त्र पहने, जो एक आइकन है। रामचरितमानस की कथा बायोग्राफी नहीं है, वह जन समर्थन के लिए एक राजकुमार द्वारा अपने आप को पुनरान्वेषित करने की कथा है। यह राजतंत्र के बीच जनतंत्र की स्थापना है, जहां इंसान मैनिपुलेट किया जा सकने वाला वोट नहीं, बल्कि वह संघर्ष में अपने नायक के साथ साथ है। राम अपना डिस्पोजिशन चुनते हैं। वे वंचित होते हैं ताकि वंचितों के साथ सहानुभूति कर सकें। जब उनका पहला सचेतन निर्णय स्वार्थ का नहीं था तो सुग्रीव से मैत्री कैसे स्वार्थपूर्ण हो सकती थी। जब तक राम के पास सीता की शक्ति थी तब तक उन्हें कभी वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में जनशक्ति साथ मिलने से भी वह नौबत कभी नहीं आई। सिर्फ बाली के वक्त वोट ली गई, लेकिन आज की कवर फायर के युग में युद्ध की उस स्ट्रेटेजी को समझना अधिक मुश्किल नहीं है। युद्ध के दौरान अब तो नित्य प्रति ही वोट ली जाती है, और इस युग में रहते हुए हम राम के एक बार वोट लेने पर, राम ने केवल एक बार ही वोट लिया, मतलब आड़ लिया, वृक्ष की आड़ लेकर के बाली को मारे थे, तो उनके प्रति कितने मोटिव्स आरोपित कर लेते हैं। राम में बाली से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य है। यह तो उन्होंने सुग्रीव को एक ही बाण से अनेक वृक्षों का छेदन करके दुंदुभी की हड्डियों को नष्ट करके बता दिया था। गोस्वामी जी ने लिखा, दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। उनकी ईमानदारी कोई भोथरा हथियार नहीं है। रावण को हराने से राम बड़े नहीं हुए, जैसे बाली बड़ा नहीं हुआ, सहस्त्रबाहु भी बड़ा नहीं हुआ। राम तब राम हुए जब उन्होंने वानरों वृक्षों का साथ लिया। रावण की पूर्व पराजयों और इस पराजय में यही अंतर है। इसकी सामाजिक सार्थकता स्पष्टतः अधिक है। अब उसके पूर्व एक और विवादास्पद कृत्य की चर्चा कर लें, वह है शूर्पणखा का अंगभंग।
उसे भी राम का पाप कहा जाता है। ऐसे कि जैसे शूर्पणखा राम के पास न आई हो, राम स्वयं उसके पास गए हो। आरोप यह कि जब उसने प्रेम प्रस्ताव किया तो राम उसे शिष्टता पूर्वक मना कर देते। उसे लक्ष्मण को रेफर करने और उसके नाक कान कटवाने की अत्यंत उग्र प्रक्रिया की क्या जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं कि सीता अपहरण और राम युद्ध की नींव यहीं पड़ी। अतुल अजनवी का एक शेर याद आ रहा है। अतुल अजनवी साहब लिखते हैं, बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई। आज के प्री सेक्स के जमाने में राम की प्रक्रिया कुछ कुछ तालिबानी लगती है, मॉरल सेंसरशिप की अति हो गई है। लेकिन कुछ चीज़ों पर ध्यान धर लें। सेक्स की स्वच्छंदता और स्वैराचार जिसका रूपायन शूर्पणखा में होता है, गोस्वामी जी के जानबूझकर किए गए प्रयास की तो नहीं है। ये कविता के अपने दबाव से उस प्रसंग में शूर्पणखा का स्वभाव अंकित हुआ है। वह कहती है, मन माना कछु तुम्हें निहारी। सेक्स का मनमानापन देख बिकल भई जुगल कुमारा। वह दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित होती है। उसे तो अपनी भूख मिटानी है, इसीलिए राम यदि लक्ष्मण के पास या लक्ष्मण उसे राम के पास रेफर करते हैं तो वे उसका मजाक उड़ाने का आरंभ नहीं करते। यह शुरुआत तो स्वयं शूर्पणखा ने किया है। वह तो दोनों को ही देखते ही कामाग्नि से दग्ध हो गई है। इसी कारण गोस्वामी जी उसका परिचय दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी के रूप में कराते हैं। रूप तो शूर्पणखा ने श्रृंगार प्रसाधन की माया से बहुत ही सुंदर बना लिया था। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। ईश्वर रूप सौंदर्य धारण करने वालों के द्वारा नहीं भरा जाता, वह तो उनके द्वारा भरा जाता है जो सुंदरता कह सुंदर करे, जो सौंदर्य को भी सुंदर करती है। कुछ सज्जनों को यह राम का झूठ लगता है जब वे शूर्पणखा को कहते हैं, अह कुंवर मोर लघु भ्राता। यह कहकर शूर्पणखा को प्रभु श्री राम लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। उन लोगों का कहना है कि लक्ष्मण कुंवारे नहीं थे, उनकी उर्मिला से शादी हो चुकी थी, फिर उन्हें कुमार कहने का क्या मतलब। वे सज्जन लोग दो चीजें नहीं देखते। एक कि कुमार शब्द का प्रयोग राजकुमार के अर्थ में, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, इस अर्थ में हुआ। आहा कुमार का अर्थ ये राजकुमार के रूप में भी हो सकता है। दूसरे, स्वयं शूर्पणखा जब विवाहिता होते हुए भी राम से असाध झूठ बोलती है, ताते अब लग रहो कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। तो राम की यह कहने में हर्ज क्या है कि जैसे तुम कुमारी हो वैसे ये कुमार है। जो औरत अभी अभी यह बोल रही है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, वह अब लक्ष्मण से एक्सचेंज पर तैयार हो गई। ऐसी स्त्री के राक्षसी स्वभाव को क्या राम लक्ष्मण नहीं पहचान गए होंगे। लक्ष्मण ने रिपु भगिनी जानी के बावजूद भी मृदुलता से उसे टरकाया था। उन्होंने उसे राम का असली परिचय भी दिया था। लक्ष्मण जी ने कहा था, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, लेकिन तब भी उस दुर्बुद्धि को, तब भी उस मंदबुद्धि को, तब भी उस कुबुद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आया। राम लक्ष्मण ने कुछ छिपाया नहीं, उसे भ्रमित भी नहीं किया। हालांकि उसकी परीक्षा लेकर उसके राक्षसत्व की पुष्टि कर ली गई थी। तब जाकर शूर्पणखा अपनी वाली पर आती है, अपनी असलियत पर, अपनी औकात पर। रूप भयंकर प्रगटत भई,
उसका पाखंड खुल गया। जो श्रृंगार की स्मोक स्क्रीन थी उसे भेद कर भीतर की कुरूपता सामने आ गई। यही शूर्पणखा जब रावण को अपनी पीड़ा सुनाती है तो वह रक्तदान की अपनी प्रार्थना और प्रयास का उल्लेख अपने भाई से नहीं करती। वह राम लक्ष्मण को स्त्री पर हाथ उठाने वाले कायर भी नहीं कहती, जैसे कि आजकल के कुछ सज्जन लोग कहते हैं। वह उन्हें पुरुष सिंह बन खेलन आए कहती है। अपनी सेक्सुअल अभिप्रेरणाओं का उल्लेख अपने भाई से करने में संकोच हो या अपने प्रति अन्याय को एक तरफा बताने की मंशा हो, वह मूल घटना प्रसंग को गोल कर जाती है। वह राम लक्ष्मण को परम धीर धन्वी गुण नाना और अतुलित बल प्रताप दो भ्राता ही कहती है। वह आधुनिक आलोचकों की तरह अपने भाई से यह नहीं कहती कि राम ने उसके स्त्रीत्व का अपमान किया। वह रावण को यह कहकर भड़काती है कि सुनितव भगिनी करहि परिहासा। यह बात सिर्फ भड़काने की नहीं, कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं उससे रिप भगनी जानकर ही पेश आते हैं और उसे नाक कान बिन करने में एक संदेश भेजते हैं। ताके कर रावण कह मन चुनौती दिन्ही। शूर्पणखा राम रावण के बीच अकारण नहीं आ गई। अपनी हरकतों से वह माध्यम बनी। उसे सीता पर विशेष डाह रहा कि जिसके रहते राम ने उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि जब राम बोले तो बोलते समय सीता ही चितई कही प्रभु बाता के अनुसार सीता जी की ओर देख कर ही बोले। यह सीता के प्रति राम की निष्ठा और मान्यता तो थी ही, लेकिन उसका स्रोत सीता को समझकर शूर्पणखा ने रावण के मन में यह कहकर उत्सुकता जगाई कि रूप राशि विधि नारी संवारी, रूप राशि विधि नारी संवारी, रत्ति सत्य कोटि तासु बलिहारी। यह शूर्पणखा का बदला लेने का अपना तरीका था। रावण हरियो नारी जी तिरन दो की बात पर शूर्पणखा ने क्या किया, आग लगा दिया, और रावण उस आग में जलना भी स्वीकार कर लेता है। इस पूरे प्रसंग में शूर्पणखा के बदले वाले प्रसंग में राम के नारी अत्याचार वाली थियरी को कहीं भी स्थान नहीं है। रावण सीता को इसलिए नहीं हरता कि वह शूर्पणखा के अपमान का मूल स्रोत थी, बल्कि इसलिए कि वह 100 करोड़ रतियों से ज्यादा सुंदर थी। रूप रास विधि नारी संवारी, रत्ति सत्य कोटि तास बलिहारी। रावण कहानी के उतने ही अंश से प्रेरित हो सकता था जितनी उसे सुनाई गई थी। जो उसे बताया ही नहीं गया उसे रावण की प्रेरणा कैसे कहा जा सकता है। आलोचक चाहते हैं कि कलयुग में बलात्कार का प्रयास कठोर रूप से दंडित हो, लेकिन त्रेता में उसे सहा जाना चाहिए, क्योंकि वह नारी की ओर से हुआ था। रूप भयंकर प्रकट करने और सीता को डराने का आशय क्या था? लक्ष्मण राम उसे दंडित नहीं करते यदि वह अपने इस भयंकर रूप में आती नहीं, क्योंकि इसके पूर्व तो उसे बड़े ही प्यार से ही टरकाने की बात चल रही थी। उसके लगातार आग्रह ने लक्ष्मण जी को उसे प्राक्रांत से निर्लज कहने की प्रेरणा दी, लेकिन उसे भी बस में करते हुए लक्ष्मण जी ने इतना ही बोला कि तुम्हें वह चुनेगा जो तृण तोड़कर लज्जा को त्याग दिया हो। अब शूर्पणखा के अमरस का क्षण आया, अब उसके अपनी असलियत में आने का क्षण आया, इसलिए बाद में वह लक्ष्मण के लाघव का शिकार बनी। अब उसे राम लक्ष्मण के अस्तित्व का अर्थ भी समझ में आ गया। रावण को वह यही अर्थ बताती है और कहती है, समुझि परी मोहि उन कह करनी, समुझि परी मोहि उन कह करनी, रह निशाचर करी हहीं धरनी। वह राम को पापी नहीं कहती, बल्कि क्या कहती है, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वध रत सुर मुनि सुखदाता। यह शूर्पणखा कहती है, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वध रत सुर मुनि सुखदाता। शब्दों द्वारा पापियों के वध करने वाले रूप में उनका वर्णन करती है।
इसीलिए शूर्पणखा प्रसंग को शूर्पणखा के पाप की तरह न देखकर राम लक्ष्मण के पाप की तरह देखना सेक्सुअल परमिशिवनेस की हद है। शूर्पणखा की सी हरकतों को समाज निर्मात्री हरकतें नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि इस तथाकथित पाप का आरोप भी राम पर किसी स्थिति में नहीं चिपकता है। इस प्रकार राम निर्वाद रूप से शाश्वतम, इस प्रकार से राम हर प्रकार से हम कहेंगे निर्विवाद रूप से शाश्वतम हैं, अनघम हैं, उन पर कोई भी पाप नहीं है। साथियों, जय श्री राम।